वो घोषणा की सरकार चलाते हैं। वो ऐसे जादूगर हैं, वो कहते हैं मैं जादूगर हूँ। पहला तो महिलाओं ने दिल्ली की ये मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को ही आना चाहिए। दिल्ली की महिलाएं सबसे ज्यादा केजरीवाल सरकार से त्रस्त हैं। उनके गुंडे विधायक महिलाओं का शोषण करते हुए हैं। दिल्ली बीजेपी ने आज एक आरोप पत्र जो है जारी किया है अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जो हैं ऋचा पांडे जी। मैम, जिस तरह से आप लोगों ने एक चार्जशीट दायर की है, एक तरह से आरोप पत्र जारी किया है, क्या है ये, इसके बारे में बताइए। पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने क्या क्या नहीं किया, उनकी जितनी विफलताएं हैं, जो उनके ऊपर आरोप हैं, जिनसे वो भागना चाह रहे थे, उन सब का ब्यौरा इस चार्जशीट में है। मैम, जिस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार दावा करती है, आज उन्होंने एक महिला सम्मान एक योजना क्यों को लेकर शुरुआत की है, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है और इसके अलावा संजीवनी योजना की शुरुआत करी है। लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है केजरीवाल सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर क्या कहें? वो घोषणा की सरकार चलाते हैं। वो ऐसे जादूगर हैं, वो कहते हैं मैं जादूगर हूँ, कि जिनके आते ही एक लबालब भरा हुआ खजाना दिल्ली सरकार का खाली हो गया। अब खाली खजाने में से वो कितना रेवड़ियां बांटेंगे ये भगवान जानता है। 1000 रुपए का वो प्रस्ताव पारित करते हैं और 2100 की घोषणा करते हैं। और पंजाब की जो बहनें वो हमें फ़ोन करके पूछ रही हैं कि भाई दिल्ली में आ रहा है तो अभी तक हमें 3 साल में पंजाब में 1000 रुपये नहीं मिला। तो खोखले वादों की सरकार है, रेवड़ियां बांटने की सरकार है। वो ये सोचते हैं कि जनता भोली है, जनता विश्वास करती है, जनता कष्ट में है, तो उसको बेवकूफ़ बना बना के किसी भी प्रकार से वोट ले ले। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जिस तरह से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से आप महिला मोर्चा की कमान संभाल रही हैं, आपको क्या नजर आ रहा है इस बार दिल्ली की महिलाओं की अगर बात करें तो क्या वाकई में इस बार बीजेपी पर भरोसा करेगी? क्योंकि वो लगातार महिलाओं को साधने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, चाहे बस फ्री कर दिया या फिर 1000 रुपये देने के बाद अब 2100 रुपये के बाद उसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। तो महिलाओं को लेकर आपको क्या दिखाई दे रहा है? जहाँ तक दो विषय हैं। पहला तो महिलाओं ने दिल्ली की ये मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को ही आना चाहिए, क्योंकि चाहे वो लाडली बहन योजना हो, चाहे वो लाडकी बहन योजना हो, जहाँ भी भाजपा की सरकार हुई है पैसा जो है महिलाओं के खाते में आया है। 3 साल आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1 रुपया नहीं दिया और लोकसभा में मार्च में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद से 1 रुपया नहीं आया। अभी क्यों नहीं दे रहे वो 1000 रुपया? 2100 रुपये बाद में देते, पर जो 1000 प्रॉमिस किया सरकार तो उन्हीं की है। तो जो सरकार जानती ही नहीं है किस प्रकार से बहनों को सम्मान देना चाहिए, तो दिल्ली की बहनें ये समझ चुकी हैं। कितने डीटीसी बसें हैं जिसके फ्री पास हैं? 7500 डीटीसी बसें खरीदनी थी, 3500 के करीब भी डीटीसी बसें नहीं हैं, उसमें से आधी बसें हमेशा खराब रहती हैं। तो किस बस पास की आप बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं महिलाएं ठगा हुआ महसूस करती हैं। गंदा पानी रोज उन्हें सुबह मिलता है पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए उनको पानी नहीं मिलता है। दिल्ली की महिलाएं सबसे ज्यादा केजरीवाल सरकार से त्रस्त हैं। उनके गुंडे विधायक महिलाओं का शोषण करते हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की महिलाएं जानती है कि सांसद को भी वो अपने घर में बुला के पिटाई करवा चुके हैं। तो कैसे कोई दिल्ली की महिला उनके ऊपर विश्वास करेगी? दिल्ली की महिलाओं ने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को ही लाना है। जी, धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं ऋचा पांडे जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने जो काम करके लेकर आएगी, उसके बदौलत बीजेपी जो है इस बार सत्ता में जो है एक बार फिर से वापसी करेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं को सिर्फ ठगने का काम किया है, तो ऐसे में दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल सरकार पर भरोसा न करके बीजेपी पर भरोसा जताएगी और अब की बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।